वालेकुम एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ एन ऑन्कोलॉजिस्ट के बारे में। सो जो मैं यहाँ पे ओपिनियंस शेयर करूँगी वो मेरे अपने ओपिनियंस होंगे और दे विल अप्लाई टू मी, सो दे मे नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑल ऑन्कोलॉजिस्ट। मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी इन 2009 और उस टाइम मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था कि ऑन्कोलॉजिस्ट की लाइफ बहुत मुश्किल होगी और इस फील्ड में तो कोई होप नहीं है, इस फील्ड में तो कोई क्योर नहीं है पेशेंट्स का, तो देयर नो हैप्पी मोमेंट्स एज वेल। सो दिस वाज द इनिशियल इम्प्रेशन। मुझसे बहुत से पेशेंट्स, बहुत से कोलीग्स, बहुत से फैमिली मेम्बर्स, बहुत से जानने वाले ये पूछते हैं कि हाउ डू आई कोप विद द लॉट ऑफ स्ट्रेस दैट कम्स विद दिस स्पेशलिटी। पहली चीज़ तो ये है कि आई वर्क पैशनेटली। This profession and this field is life to me. So if you at this point of time, if you ask me to separate from oncology, it means that I can't live. So the reason I'm alive is to work for these patients. So yes, it needs a lot of commitment, it needs a lot of passion, it needs a lot of hard work to deal with these patients. जो हम पेशेंट्स देखते हैं जो स्टेज 1, 2, 3 के होते हैं वो तो मोस्टली क्योरेबल होते हैं। लेकिन क्योर का मतलब ये नहीं है कि उधर चैलेंजेस नहीं आते, उधर भी चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ट्रीटमेंट्स हार्ड होते हैं, ट्रीटमेंट्स मुश्किल होते हैं। सो यू हैव टू बी विद पेशेंट ऑल द टाइम। you have to be considerate enough to foresee all the problems that will come in the journey of the patient, and you have to address all those. And these patients need more time, so you have to give proper time in the clinic as well. So it's not like a normal medical consultation जिसमें आपने 2 दवाइयाँ लिखी पेट ख़राब होने के लिए या सर में दर्द के लिए और आपने पेशेंट को भेज दिया. So it is a very thorough consultation, including what kind of stage the patient is, and what kind of treatment, what the treatment entails, toxicities and everything. और उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे मुल्क में फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं. जिस तरह कैंसर सपोर्ट ग्रुप्स हम बाहर मुल्कों में देखते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलती है पेशेंट्स को. इसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट अवेलेबल होता है ऑल द टाइम. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर दीज पेशेंट्स इन अदर कंट्रीज़ जो कि हमारे मुल्क में नहीं है. सो ऑल दीज जो काम है ये छोटे छोटे, ये सारे हमने खुद करने होते हैं. सो दिस मेक्स आवर जॉब इवन मोर चैलेंजिंग कि हम पेशेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी कर रहे हैं, उसको डाइटरी एडवाइस भी दे रहे हैं, उसको कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी बता रहे हैं और उनको मैनेज भी कर रहे हैं. एंड देन समटाइम्स जिस तरह डिफरेंट मुल्कों में कीमो हेल्पलाइन होती है या ऐसी हेल्पलाइंस होती हैं जिससे पेशेंट अगर उनको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो वो कॉल करके नर्स से बात कर सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो चीज़ भी नहीं एग्जिस्ट करती. तो जनरली मेरे पेशेंट्स मोस्टली मुझे ही कॉल करते हैं या मुझे ही मैसेज करते हैं एंड आई डू रिप्लाई देम. यस, हमारी लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, बट आई फील कि अगर आप एक डेडिकेशन और पैशन के साथ काम कर रहे हैं तो ये फील्ड बहुत ही रिवॉर्डिंग है. आपने मेरी इंस्टाग्राम फीड देखी होगी, उसके अंदर आई कीप ऑन शेयरिंग डिफरेंट गिफ्ट्स विच आई गेट फ्रॉम माई पेशेंट. आई डू गेट सो मच लव फ्रॉम माई पेशेंट्स और आई फील कि आई एम अलाइव बिकॉज ऑफ देयर प्रेयर्स. और यस, डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं जब आप पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं एंड मोस्ट ऑफ देम गेट क्योर्ड. तो एटलीस्ट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे पास देयर लाइफ जर्नी विद यू. जिस तरह कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट करा के ऑब्वियसली दे रिमेन विद फॉलो अप विद अस और वो हमारे एक तरह से लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स बनते हैं और उनको और एक बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और बहुत अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है.
उन पेशेंट्स के साथ. So the other day I was talking to my husband and children, and they were like, and I gave a comment on something, and I said कि मेरे patients मेरी family है. तो उन्होंने कहा कि and they were like, why your patients are your family, मतलब हम तुम्हारी family है, patients कैसे तुम्हारी family हो गए. So nobody can actually realize कि ये जो patient doctor bond है ये कितना strong bond है और इसमें कितनी strength है. Coming to the difficult moments, really depressing moments जो हम देखते हैं, yes they do come with us. Or there are times when you break down as well. So जो एक moment और एक मैं आपको one of the most touching and devastating जो मेरे लाइफ का इंसिडेंस गुजरा है in terms of my work is about one of the patients. She was very young, like very young, 30 years of age, and she was diagnosed with a cancer that was actually curable, and she developed very unusual and bad toxicity of one of the medicines, and she eventually passed away. So she remained sick for I think a month or more. I've been really really attached to her, and she was planning to go to Italy with her husband, and she was about to get better, and suddenly somehow her condition deteriorated and she passed away. And the day she passed away, I mean, I cried really badly. I think one of my residents was accompanying me during my visit to the ICU, and I've never cried that badly ever in the hospital for any of the patients. आज भी जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो it gives tears to my eyes. So I can't forget her. So I knew her life plans. Her husband went back to Italy without her.